हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू का फोर्थ सेम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और एकेटीयू फोर्थ सेम के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इसी का कॉम्बो पैक हम एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर चुके हैं और सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही है, कॉल आ रही है, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर सीएसआईटी वालों के लिए भी कॉम्बो पैक प्रोवाइड करा दीजिए। तो फाइनली आज हम लोग सीएसआईटी और सीएस की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए फोर्थ सेम के लिए कॉम्बो पैक एप्लीकेशन के अंदर आज हमने प्रोवाइड करा दिया है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो कोर्स का आप वहां पर जाकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गुलशन सर की तरफ से आपको एक बेहतरीन गिफ्ट मिल रहा होगा। गेट एग्जाम के लिए एक सब्जेक्ट गुलशन सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर कराने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको कोर्स की डिटेल जो है ब्रीफ कर देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल या एप्लीकेशन के अंदर एकेटीयू का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको हम कवर करते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और डीपीपी मिल रही होती हैं। और एकेटीयू के जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम लेक्चर के दौरान या फिर डीपीपी के अंदर उनको कवर करते हैं। सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस है जिनके आने की संभावना होती है कि ये क्वेश्चंस भी एकेटीयू एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम यहां पर आपको कवर कराते हैं। चलिए, तो जो सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अलाइड ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हम आपको कॉम्बो पैक के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कॉम्बो पैक के अंदर आपको हम 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जिनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कॉम्बो पैक के अंदर आपको मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। फोर्थ वन जो है आपका ये तो 3 जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। फोर्थ वन है आपका पाइथन और प्रोग्रामिंग या साइबर सिक्योरिटी। इनमें से एक सब्जेक्ट आप थर्ड सेम के अंदर पढ़ चुके हैं, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा वो इस बार आप फोर्थ सेम के अंदर पढ़ेंगे। सिमिलरली फिफ्थ वन है आपका ह्यूमन वैल्यू या टेक्निकल कम्युनिकेशन। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप यहां पर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस कॉम्बो पैक के अंदर मिल रहे होंगे, जिस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और एडिशनल जानकारी मैं यहां पर आपको दे देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो टीएएफएल आपका सब्जेक्ट है, इनके लेक्चर्स ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप डेमो लेक्चर्स उनके देख सकते हैं। रही बात जो आपका थर्ड वाला सब्जेक्ट है बेटा, क्योंकि जो होली के दौरान क्या हुआ कि जो टीचर्स हैं वो अपने अपने घर चले गए थे फेस्टिवल में, तो उनके अभी वो वापस आए हैं, तो कई लोगों से हमारी बात चल रही है, फैकल्टी से बात चल रही है, डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, इसके डेमो लेक्चर्स अभी आपको नहीं मिलेंगे। शायद इसमें 2-3 दिन या 4 दिन तक लग सकते हैं। जैसे ही फैकल्टी जो है फाइनल हो जाती है तो ये भी आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज से ही आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमको इस सब्जेक्ट के भी डेमो लेक्चर्स पहले देखने हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब ये सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, इसके डेमो लेक्चर्स आ जाएंगे, तो आप बाद में इसको ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं पाइथन या साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन वैल्यू, टेक्निकल कम्युनिकेशन, इनका कंटेंट भी एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट हो रखा है। लेकिन इस बार भी आपको दोबारा से है ना एक नया कंटेंट इनका भी मिल रहा होगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी से इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन नया कंटेंट भी आपको इनका दोबारा से नई फैकल्टी के माध्यम से मिल जाएगा। और इनके जो प्राइस हैं वो यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के प्राइस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली बाय करते हैं तो इनका जो सम आएगा दैट इज 2995। ये सभी सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली अगर आप बाय करेंगे तो इतने के पड़ते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स को एक ही सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेना चाहते हैं, एक कॉम्बो के अंदर लेना चाहते हैं, तो इसमें से हमने 1000 रुपीज कम कर दिए और यहां पर आपको 1995 में ये 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी का जो कॉम्बो पैक है सेकेंड ईयर के अंदर, उनको भी एक होली का कूपन दिया हुआ है। तो 500 का कूपन आपको मिल जाएगा जैसे आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, है ना। तो इस कूपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें से 500 का ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये कूपन केवल आपको 2 अप्रैल तक ही मिल रहा होगा, है ना। तो आप केवल और केवल इन सभी सब्जेक्ट्स को 1495 है ना 1495 में बाय कर सकते हैं। अगर आप एवरेज प्राइस निकालेंगे एक सब्जेक्ट का तो वो 300 के आसपास ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप 2 अप्रैल तक इसको बाय करके अपनी पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको मुझे यहां पर बताना था कि जो पाइथन है और साइबर सिक्योरिटी है, थर्ड सेम के अंदर एप्लीकेशन के अंदर हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। और क्योंकि यहां पर हम कुछ प्रोग्राम्स और ऐड करने वाले हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है, जितने पॉसिबल प्रोग्राम होंगे कि पाइथन के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम का जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स वहां पर पूछ लिए गए थे। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्राइस यहां पर ऐड किया 299। तो ठीक है, ये कोर्स की थोड़ी जानकारी जो थी मैंने आपको दे दी है। अब गुलशन सर आपको यहां पर बताएंगे कि जो गेट के अंदर सर कराने वाले हैं
उसके बारे में आपको बताएंगे, और ये सब्जेक्ट भी जो है आपका इन सब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। प्लीज सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा कि जो DSTL है ना, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट की प्रिपरेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि गेट के एग्जाम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो वेटेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। तो यहां पर इस सेमेस्टर के अंदर मैं इस सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर कराऊंगा गेट के लिए। ऑलरेडी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर, और हमने जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड गेट में सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं आपको लास्ट 20 इयर्स के जो PYQs हैं गेट के, वो भी यहां पर सॉल्व कराऊंगा, यानी कि इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से आपको तैयार कराऊंगा गेट के लिए, है ना। अब यहां पर क्योंकि साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका जो ड्यूरेशन है वो कम है ना, ड्यूरेशन क्या है, कम है, और आपको यहां पर काफी सब्जेक्ट और भी पढ़ने, इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन रखा है वो 6 मंथ का रखा है। यानी कि अगर आपको अभी समय नहीं मिलता है, देखिए अगर आप साथ साथ कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको साथ साथ करने का समय बाई चांस अगर नहीं मिल पाए, तो जैसे ही आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको काफी समय मिलेगा, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ सेम के बीच में काफी गैप होता है, और फिफ्थ सेम आपका काफी बड़ा भी होता है ना, तो वहां पर आपको काफी समय मिलेगा इसको तैयार करने का। तो ये सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा सेमेस्टर के बाद तक भी, तो वहां से आप इसको गेट के लिए पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ आपको गेट का कंप्लीट गाइडेंस भी यहां पर मिलेगा, जिसके बारे में सर आपको डिटेल में बता देते हैं कि आपको क्या क्या बताया जाएगा गेट के लिए। देखो बेटा, यहां पर गुलशन सर कहने के लिए तो एक सब्जेक्ट करा रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जब आप कर लेंगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, कि क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो AKTU का सिलेबस है ना, वही सिलेबस आपका गेट में पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि गेट की तैयारी करेंगे तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि AKTU के लिए जब पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोचिंग के, बिल्कुल, जो वो AKTU के लिए पढ़ते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वो गेट के PYQ सॉल्व करते हैं, उनकी तैयारी हो जाती है, और बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, और बहुत अच्छे मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हम मिलवाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स साथ साथ तैयारी करते हैं उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सर पढ़ाए हुए हैं, आजकल कई स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर में हैं, उनसे हम मिलवाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इस बार हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, उन स्टूडेंट से बात करवाएंगे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आपको कहने के लिए तो DSTL एक सब्जेक्ट है, लेकिन एक सब्जेक्ट के माध्यम से आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जब आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे तो मतलब आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसका सिलेबस अगर आप कवर कर लेते हैं तो बस आपको क्या करना है कि देखिए क्वेश्चंस की वैरायटी अलग हो सकती है, क्वेश्चन का नेचर अलग हो सकता है, क्योंकि गेट एग्जाम जो है उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये सिलेबस आप अच्छे से कवर कर रखे हैं तो आपके जो गेट के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट आपको गेट का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा, आपको गेट के बारे में एक प्रॉपर गाइडेंस यहां से मिल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहां पर एक हम PPT रेडी कर रहे हैं, उस PPT के माध्यम से, अभी ये थोड़ा सा अंडर प्रोसेस है, जैसे ये PPT रेडी हो जाएगी आपको एक प्रॉपर तरीके से हम लोग बताएंगे कि जैसे आपको गुलशन सर हैं, मैं हूं यहां पर, और जितने भी गेट के जो रैंक होल्डर्स हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं उनकी हम आपसे बातें कराएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। तो गेट के माध्यम से आप लोग उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, IIT में आप PhD करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं, हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, उसके क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। गेट में क्या क्या चेंजेस आपको अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, क्योंकि पीरियडिकली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। गेट की कट ऑफ क्या होती है कि भाई पब्लिक सेक्टर के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए या MTech के लिए, IIT के लिए, NITs के लिए आपको मतलब कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, वो सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे यहाँ पर, है ना। लिस्ट ऑफ NIT, IIT और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। गेट के रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस होगा प्रॉपर तरीके से आपको इस सेम के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक PPT हम लोग रेडी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को हालांकि पता होगा कि गेट का जो एग्जाम है दैट इज कंडक्टेड बाय IIT, जो ओल्ड IITs हैं वो कंडक्ट कराती हैं, जैसे कभी IIT रुड़की, कभी उसके बाद IIT दिल्ली, इस तरह से
तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 आवर्स का ये पेपर होता है, 100 मार्क्स टोटल होते हैं यहां पे और 65 क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो 65 क्वेश्चंस होते हैं या तो ये 1 मार्क्स के होते हैं या फिर 2 मार्क्स के होते हैं। अभी पिछले 3-4 सालों से जो है पहले जो MCQs आया करते थे, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, कोई एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होगा, लेकिन अभी यहां पर आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वन इज MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे A, B, C और D, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने गलत रॉन्ग आंसर कर दिया उसका तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का होगा या फिर 2 मार्क्स के हो सकते हैं, तो इसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यहां पर आपको 2/3 मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग हुई, लिखा हुआ है। फॉर 1 मार्क्स MCQ, केवल MCQ की बात हो रही है टाइप 1 के लिए, 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए, और यहां पर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 2/3, 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। ये तो हो गया आपका MCQ, ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप होता है आपका मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस, MSQs, मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D। मल्टी सेलेक्ट मतलब ये होगा कि इनमें से हो सकता है कि कोई एक ऑप्शन सही हो, वो आपको टिक करना है, हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो तो दोनों को टिक करना है, हो सकता है 4 ऑप्शन सही हो तो 4 को टिक करना है। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने जो है 4 ऑप्शंस इसके सही थे, आपने 2 पे जो है टिक कर दिया और 2 आप टिक नहीं किए तो उस पर कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता, मतलब पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, थर्ड वाला जो टाइप है दैट इज NAT, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें क्या होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको दे दिया, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे प्रेशर पूछा गया है कितना होगा, तो वहां पर आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है, माउस की हेल्प से आपको एंटर करनी पड़ती है वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल वो यूनिट दे के रखता है आपको कि कौन सी यूनिट में चाहिए, पास्कल में आपका आंसर आया 2 पास्कल, तो वहां पर आपको ये एंटर करना पड़ेगा इस तरह से, ये कोई भी डिजिट हो सकती है। तो ये थोड़ा सा जस्ट मैंने एक थोड़ा सा आपको बताया है, और ये PPT हमारी जब रेडी हो जाएगी तब हम आपको ये प्रॉपर तरीके से पूरी गेट की जानकारी आपको देंगे, जैसा कि यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है आपको, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CSIT का तो कॉम्बो पैक हमने प्रोवाइड आज कराया है। इसके पहले हम EC की जो अलाइड ब्रांचेस हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इनका भी हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और EC इनके कॉम्बो पैक हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। गुलशन सर प्लीज एक बार जो मैथमेटिक्स 4 है जो कि कॉम्बो पैक के अंदर नहीं होता है उसके बारे में प्लीज एक बार बता दीजिए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल अलाइड है। यस, EC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। हाँ, जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 है ये एक्चुअल में कॉम्बो पैक में नहीं रहता है। इसका रीजन ये है कि जो मैथमेटिक्स 4 है आपका, उसको कुछ स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट उसको 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, तो इसको कॉम्बो पैक में रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये सब्जेक्ट अलग से चलता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 ऑलरेडी पहले ही हमारा स्टार्ट हो चुका है ना, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जिसको सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना, या एक ब्रांच यहाँ पर और भी होती है ENV, और इसके स्टूडेंट मुझे लगता है काफी कम होते हैं, तो मेनली ये सिविल स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट होता है। तो इस बार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 भी हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना। तो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को अलग से सेपरेट ये दोनों आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये कॉम्बो पैक में रखना इनको पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई जो है आज से ही कोर्स के अंदर एनरोल करके स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी जो जावा वाला सब्जेक्ट है बहुत जल्दी हम आपको अपडेट देंगे, जो भी बेस्ट होगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए बेटा, तो 4th सेम जैसा कि आपको मालूम है ड्यूरेशन काफी कम है, तो आपको अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।